हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ रॉन्ग टर्न 7 का एक्सप्लेनेशन। तो दरअसल में ये मूवी रॉन्ग टर्न के सारे पार्ट्स का एक रीबूट है, और अगर आपने इसके पहले पार्ट्स नहीं देखे तो आप उन्हें जाकर चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप लोगों के लिए इसी टाइप का क्वालिटी कंटेंट लाता रहूँ। तो मूवी की शुरुआत में हम स्कॉट को देखते हैं, जो कि वेस्ट वर्जीनिया की जगह पर अपनी बेटी को ढूंढने आया था। और उसकी बेटी का नाम जेना था। उसे गुम हुए 6 हफ्ते हो चुके हैं। जेना अपने दोस्तों के साथ ट्रैकिंग के लिए आई हुई थी और अब वो यहाँ से लापता हो चुकी है। स्कॉट यहाँ पर पुलिस की मदद लेता है, लेकिन पुलिस को देख कर लग नहीं रहा था कि वो उसकी हेल्प करने वाली है। फिर वो उसी लॉज में जाता है जहाँ पर वो और उसके दोस्त ठहरे हुए थे, लेकिन लॉज की मालकिन भी उसकी ज्यादा कुछ हेल्प नहीं कर पाती। इस सब के बाद वो पास ही के एक बार में जाता है जहाँ पर वो अपनी बेटी के बारे में पूछताछ कर रहा था। और यहाँ पर उसे एक आदमी मिलता है जिसका नाम नेट था। नेट ने उसकी बेटी को आखिरी बार यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ देखा था। स्कॉट बताते कि वो शायद जंगल में ट्रैकिंग करने गए थे, और नेट उससे कहता है कि अगर वो जंगल में गए तो उन्हें उसे भूल जाना चाहिए, क्योंकि जंगल काफी ज्यादा खतरनाक था। हमें यहाँ पर जेना के बारे में दिखाया जाता है, जो कि अपनी कार में अपने दोस्तों के साथ बैठी हुई थी। उसके दोस्त और उसका बॉयफ्रेंड काफी ज्यादा अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे थे, और ये लोग वेस्ट वर्जीनिया की ही रोड पर जा रहे थे। और हमें पता है कि वेस्ट वर्जीनिया पर जाने में क्या होता है। और अब इन लोगों की यहाँ पर कार खराब हो जाती है, लेकिन इन लोगों की किस्मत इतनी भी बुरी नहीं है। ये लोग उसका टायर चेंज करते और आगे बढ़ जाते हैं। ये लोग घूमते फिरते उसी लॉज में पहुंच जाते हैं जहाँ पर हमने स्कॉट को जाते हुए देखा था। उस लॉज की मालकिन इनका काफी अच्छी तरीके से वेलकम करती है और इन सबको अपने रूम की कीज दे देती है। इस सब के बाद ये पार्टी करने के लिए उसी बार में चले जाते हैं जहाँ पर स्कॉट भी गया था। और यहाँ पर ये सभी लोग मिलकर काफी ज्यादा अय्याशी करने लगते हैं, और तभी इनकी मुलाकात नेट से होती है। और यहीं पर नेट ने उसकी बेटी को देखा था। इन लोगों के जंगल में जाने वाली बात अब नेट सुन लेता है, और इन लोगों को भी वही वार्निंग देता है जो कि उसने स्कॉट को दी थी। वो बताता है कि जंगल में जाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन जेना अपने आप को जिम्मेदार बताती है और कहती है कि यहाँ पर हर आदमी अपना ख्याल रख सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि इन लोगों की गाड़ी के साथ कोई आदमी छेड़छाड़ कर रहा था। उस आदमी की शक्ल बिल्कुल नहीं दिख रही थी, इसलिए इन सब लोगों को लगने लगता है कि वो नेट है। एडम उस आदमी की तरफ एक जोर की बोतल दे मारता है, लेकिन उससे उस आदमी को कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो वहाँ से चला जाता है। ये सभी लोग भी इस बार में भूल चुके थे और अपने अपने लॉज के अंदर पहुंच जाते हैं। और यहीं पर जेना ने अपने डैड को आखिरी बार मैसेज किया था। उसने बताया था कि वो लॉज में पहुंच चुकी है और अगले दिन वो लोग ट्रैक के लिए निकलेंगे। फिर हमें डेरेस का सीन दिखाया जाता है, जो कि बताते कि वो एक कम्युनिटी बनाना चाहता है जिसके अंदर किसी इंसान के साथ कोई भेदभाव ना हो, जहाँ पर सभी लोग मिलजुल कर रहे और एक दूसरे का काम में हाथ बटाए। और इतना कहकर वो सो जाता है, लेकिन हमें पता चलता है कि इन लोगों की बातें कोई छुप कर सुन रहा था और वो इंसान इन पर काफी देर से नजर जमाए हुए है। अगली सुबह जेना यहाँ पर मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाती है, क्योंकि उसे जरा सी फ्रेश एयर चाहिए थी। रास्ते में उसकी मुलाकात एक लेडी से होती है, जो कि काफी ज्यादा अच्छे ब्रेसलेट बेच रही थी। जेना को वो ब्रेसलेट पसंद आ जाते हैं और वो उससे वो खरीद लेती है। इस सब के बाद ये लोग जंगल में पहुंच जाते हैं जहाँ पर इन्हें ट्रैकिंग करनी थी। ये सभी लोग यहाँ पर काफी ज्यादा एंजॉय करने लगते हैं, लेकिन तभी डेरेस कहता है कि जंगल के बीच में कहीं पर एक किला है जो कि सिविल वॉर के टाइम का है, और अगर ये लोग इतनी दूर आ ही चुके हैं तो इन्हें उसे भी देख ही लेना चाहिए। लेकिन जेना अब इन लोगों की बात से सहमत नहीं थी, क्योंकि शहर के काफी सारे लोगों ने उसे वार्निंग्स दी थी, लेकिन डेरेस कुछ भी करके उसे मना ही लेता है। और ये लोग जंगल के और भी अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ पर ये उस किले को ढूंढने लगता है। ये सभी लोग अब जंगल के काफी ज्यादा अंदर आ चुके थे और यहाँ पर इन्हें काफी अजीब अजीब सी चीजें दिखने लगती है। और तभी एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा आता है जिससे इन लोगों को बचना था, लेकिन उनमें से एक नहीं बच पाता। और जैसे ये लोग उसे चेक करने जाते तो इन्हें पता चलता है कि वो कौन था, और ये इनका साथी गैरी था। और उसके मरने का पूरा ब्लेम जाता है डेरेस के ऊपर, क्योंकि वो ही इन सभी लोगों को यहाँ पर लेकर आया था। लेकिन अब उसे खुद ही नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है। ये सभी लोग इस जंगल से काफी जल्द से जल्द बाहर निकलना चाहते थे, और ये सभी लोग आगे बढ़ना शुरू कर देते, लेकिन बाहर निकलने का इन्हें कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था। और यहाँ पर नुकसान की बात ये थी कि अब रात हो चुकी थी और इनकी मुसीबतें और बढ़ाने के लिए वहाँ पर बारिश भी शुरू हो जाती है, जिस वजह से ये सभी लोग फैसला करते कि ये यहीं पर रात बिताएंगे। वो सभी लोग अब आराम से सो जाते हैं, लेकिन जेना अभी तक नहीं सो पाई थी। और तभी जेना देखती कि जिस जगह पर ये सो रहे हैं वहाँ पर कोई आया है, लेकिन जेना डर के मारे कुछ नहीं बोलती और वो भी सोने चली जाती है। अब अगली सुबह ये लोग जब उठते हैं तब इन्हें पता चलता है कि इन सभी लोगों के फोन्स गायब हो चुके हैं और इन सभी लोगों को अपनी साथी मिला भी नहीं मिल रही। और जिस जगह पर इन लोगों ने वो रात बिताई थी वो एक कब्रिस्तान था, और कुछ ही दूरी पर डेलेस को वो किला भी मिल जाता है जिसकी तलाश में ये सभी लोग थे। लेकिन वो किला सिविल वॉर के टाइम से भी पहले का था, जिसे एक कम्युनिटी ने बनाया था, और वो कम्युनिटी शायद अभी भी यहीं पर रह रही है। इन सभी लोगों की यहाँ पर टेंशन बढ़ चुकी थी, और जेना बताती कि उसने पिछली रात किसी को देखा था जो कि उनके टेंट के बाहर खड़ा था। ये सभी लोग अब आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी जेना
जेना को रूती मिल जाती है और ये वही लड़की थी जिसे इन्होंने ब्रेसलेट शॉप पर देखा था। अब एडम रूती का पीछा करने लगता है, लेकिन आगे जाकर वो एक ट्रैप के अंदर फंस जाता है और यहाँ पर हम लोग समझ ही चुके कि ये जंगल पूरा ट्रैप से भरा हुआ है। ये सभी लोग एडम को छुड़ाने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन कोई चेन से उसे खींचने लगता है। वो उसे तब तक खींचता है जब तक कि वो एक टनल के अंदर नहीं घुस जाता। ये सभी लोग उस टनल के अंदर भी जाना चाहते थे, लेकिन वहाँ पर एक सांप बैठा हुआ था और यहाँ पर ये सभी लोग समझ चुके थे कि अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है। ये सभी लोग अपनी जान बचाते हुए आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर इन्हें एक कैबिन दिखता है। कैबिन के अंदर इन्हें काफी ज्यादा अजीब अजीब से सामान दिखाई देते हैं और तभी ये लोग कैबिन से बाहर निकल जाते हैं। तभी जेना को दो शिकारी दिखाई देते हैं जो कि एडम की बॉडी को उठाकर कहीं लेकर जा रहे थे और ये सभी लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं ताकि वो एडम की हेल्प कर सके। इन सभी लोगों ने किसी टाइप के स्कल मास्क पहन रखे थे और जैसे ये लोग उससे बात करने की कोशिश करते वो इन लोगों को जवाब नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि ना इन्हें इंग्लिश आती थी ना कोई और लैंग्वेज, क्योंकि ये लोग अपनी अलग भाषा में बात कर रहे थे। अब अगर ये लोग इनके लिए खतरा होते तो इन पर हमला जरूर करते, लेकिन एडम ही उन लोगों पर हमला कर देता है। शिकारी को पकड़कर उसका हेड क्रश कर देता है। ये लोग कुछ समझ भी नहीं पाते, तभी वो दूसरा शिकारी वहाँ से भाग जाता है। ये लोग अब सोच में पड़ जाते कि उन लोगों ने इन पर हमला क्यों नहीं किया और यहाँ पर ये लोग समझ चुके थे कि उन लोगों से इन्हें कोई खतरा नहीं था, लेकिन एडम ने उसका स्कल क्रश कर दिया और तभी इन लोगों के सामने मिला आ जाती है। वो दरअसल टॉयलेट करने गई हुई थी, लेकिन इन लोगों को लगा कि उसने उसे मार दिया होगा और यहाँ पर इन लोगों ने एक बेकसूर आदमी को मार दिया। अब ये सभी लोग यहाँ से बड़े ही आराम से जाने लगते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन हम लोग जानते हैं कि इस जगह पर काफी सारे ट्रैप्स लगे हुए हैं और जंगल में काफी सारे आदमी भी छुपे हुए थे और तभी हम देखते कि एक आदमी रेव्स को चुपके से गायब कर लेता है और इन लोगों को उसकी भनक भी नहीं पड़ी थी और जैसे ही इन्हें पता चलता है ये पैनिक के मारे वहाँ से भागने लगता है और यहाँ पर मिला एक गड्ढे के अंदर गिर जाती है। एडम उसकी हेल्प करने के बजाय वहाँ से भाग जाता है और तभी वहाँ पर एक शिकारी आ जाता है जो कि मिला का काम तमाम कर देता है। वो उसके सर में एक एरो दे मारता है जिस वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है और यहाँ पर बाकी के लोग भी पकड़ा गए थे। वो जंगल के लोग उन्हें अपनी एक कम्युनिटी के अंदर लेकर जाते हैं और इन सभी लोगों को देखकर साफ पता चल रहा है कि ये लोग कितनी व्यवस्थित कम्युनिटी है, क्योंकि उन लोगों ने अपने लिए कपड़े बनाने की चीजें और बाकी सारे हथियार भी बना रखे थे और अब इन सभी लोगों को उस कम्युनिटी की कोर्ट के अंदर पेश किया जाता है और यहाँ पर हम समझ ही चुके कि वो लोग इक्वालिटी में विश्वास रखते हैं, लेकिन इन सभी लोगों ने उन्हें ही बुरा समझ के उनके लोगों को मार दिया और अब इस जगह पर उन सभी लोगों का लीडर आ जाता है जिसका नाम वेनेबल था। वेनेबल अपनी कोर्ट में हियरिंग शुरू कर देता है। गवाह के तौर पर वहाँ पर एक आदमी को लाया जाता है जो कि इन लोगों की कार से शुरुआत में छेड़छाड़ कर रहा था और तभी वहाँ पर उसी शिकारी को लाया जाता है जिसके साथी को इन लोगों ने मार दिया था। ये सभी लोग यहाँ पर गिल्टी साबित हो चुके थे और इन सभी लोगों को मौत की गुफा के अंदर डालने का ऑर्डर मिल चुका था और यहाँ पर वेनेबल इन लोगों को सजा सुना देता है जिसमें वो एडम को वहीं पर मार देते हैं और वो इनके एक साथी की आंख फोड़ देते हैं और उसे अंधेरी की गुफा में डाल देते हैं। जेना यहाँ पर समझ चुकी थी कि इन लोगों को उससे भी ज्यादा कुछ चाहिए और इसीलिए वो अपने आप को इन लोगों के सामने ऑफर कर देती है। साथ ही उसने डेरेस को भी ऑफर कर दिया था क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग आदमी है। एनेबल यहाँ पर जेना को अपनी वाइफ घोषित कर देता है और यहाँ पर ये दोनों भी इस कम्युनिटी का हिस्सा बन चुके हैं। अब हम फिर से प्रेजेंट टाइम में आ चुके थे जहाँ पर स्कॉट उसी लॉज की औरत से बात कर रहा था। वो उसे बताती है कि जंगल में एक कम्युनिटी रहती है और हो सकता है कि उन लोगों ने ही उसे पकड़ा हो और उन लोगों की बात नेट भी सुन लेता है और जैसे ही स्कॉट वहाँ से बाहर निकलता है तो नेट उस पर हमला कर देता है। उस जगह की पुलिस भी इस चीज को सीरियसली नहीं लेती, लेकिन स्कॉट हार मानने वालों में से नहीं था और वो फैसला कर लेता है कि वो उसी जंगल के अंदर जाएगा। उस लॉज की ओनर अपने भाई को भी उसके साथ भेज देती है क्योंकि उसके भाई को जंगल के बारे में पता था, लेकिन ये काम वो फ्री में नहीं करने वाला था। स्कॉट को उसे पैसे देने पड़ेंगे। वो आदमी अपने बेटे को भी उसके साथ लेकर आया था, लेकिन जैसे ये लोग जंगल के अंदर जाते ये दोनों ही ट्रैप के अंदर फंसकर मर जाते हैं और यहाँ पर स्कॉट फिर से अकेला रह गया था। लेकिन स्कॉट यहाँ पर अकेला ही उस कम्युनिटी को ढूंढने लगता है, लेकिन उस कम्युनिटी के लोग उसे ही ढूंढ लेते हैं और उसे उस कोर्ट के अंदर लेकर जाते हैं जहाँ पर जेना अपने ही डैड को एक तीर मार देती है क्योंकि 6 हफ्ते बीतने के बाद वो बिल्कुल उन्हीं लोगों की तरह हो चुकी है। अब स्कॉट को भी यहाँ पर सजा सुनाई जा चुकी थी, लेकिन रात में जेना उसके पास आ जाती है और उसे वहाँ से फ्री कर आगे बढ़ जाती है। वो अपने साथ डेरेस को भी ले जाना चाहते थे, लेकिन डेरेस ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि डेरेस हमेशा ऐसी ही कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहता था। अब ये सभी लोग अंधकार की गुफा से गुजरने लगते हैं जहाँ पर ये काफी ज्यादा लोगों को देखते जो कि तड़प रहे थे। जेना अपने दोस्त की सफरिंग एंड कर देती है और वहाँ से आगे बढ़ने लगती है। अब इन दोनों के सामने जो भी आ रहा था ये लोग उसे खत्म करते हुए आगे बढ़ रहे थे और इतनी ही देर में उस कम्युनिटी के अंदर बात फैल चुकी थी कि जेना भागने की कोशिश कर रही है। अब वो लोग इन लोगों पर हमला कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर नेट आ जाता है। हमें लगा था कि नेट कोई बुरा इंसान होगा, लेकिन स्कॉट को वो हमेशा से बचाना चाहता था क्योंकि उसके नेफ्यू को भी इन्हीं लोगों ने गायब कर दिया। अब ये सभी लोग वहाँ से फटाफट भागने लगते हैं और अब ये लोग कार के पास पहुँच चुके थे। वेनेबल इन लोगों को वहाँ से भागता हुआ देखता रह जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। अब हमें फिर से कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेना की लाइफ फिर से नॉर्मल हो चुकी थी, लेकिन एक दिन जैसे ही वो घर जाती
जाती है वो वेनेबल को अपने घर पर पाती है और तभी वो हेलोसिनेट करने लगती है कि उसने वेनेबल के सर के अंदर एक चाकू घुसा दिया है। लेकिन ये सब कुछ उसका सपना था। वेनेबल उसे लेने आया था क्योंकि उसके पास उसका बच्चा था और जेना उसके साथ राजी खुशी निकल लेती है उसकी कार के अंदर। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसकी कार ठुक चुकी है और जेना वेनेबल को मारकर कार के बाहर निकल जाती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसे करना लाइक और चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।